हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पहली कलीसिया का प्रेम। प्रकाशित वाक्य 2 की 4 और 5 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन के जरिए कलीसिया से कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर कहना चाहता है कि पहले तुम गरीब थे, तुम्हारे पास बच्चे की आशीष नहीं थी, तुम बीमारियों में थे, फिर भी तुम मुझ में अड़े और खड़े थे। लेकिन जैसे ही तुम अपने जीवन में बढ़ने लगे तो तुम्हारा मन मुझसे फिर गया, तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ गया। आज तुम आत्मा में बड़े हुए दिखते तो हो, परंतु अंदर से खाली हो। मैंने तुम्हें आर्थिक रूप से आशीषित किया, चंगाई दी, बच्चे के साथ आशीषित किया, ताकि तुम ही महिमा कर सको, मेरे कामों को कर सको। लेकिन तुम मुझसे फिर गए और पाप करने लगे और मेरे किए गए पुकारों को भूल गए। प्रेरितों के समय में पहली कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पांव में रख देती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था। वह कलीसिया प्रार्थना उपवास के महत्व को जानती थी कि प्रार्थना उपवास के द्वारा भी परमेश्वर के कामों में सहयोग देना है। इसी तरह पुराने नियम में इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लिए बलिदान चाहते थे, पर्व मनाते थे, उपवास करते थे, वे इसी तरह से अपने प्रेम को परमेश्वर पर जाहिर करते थे। लेकिन जब जब इस्राएली लोग परमेश्वर से फिर कर किसी दूसरे देवता की उपासना करने लगते थे, तब तब परीक्षा उन पर आती थी। वे कभी बेबीलोन की बंधुआई में चले जाते थे, तो कभी उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जब वे पश्चाताप करते थे तो परमेश्वर उनकी सुनता था और उन्हें छुड़ाता था, आशीषित करता था। उसी तरह जब एक व्यक्ति मसीह में आता है और सही रीति से चलता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करता है, आर्थिक रूप से आशीषित करता है। लेकिन जब वह व्यक्ति संसार में भटक जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, तो उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह व्यक्ति फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर को अपना पहला सा प्रेम दिखाता है, तब परमेश्वर उसको संघर्ष से बाहर निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपना पहला प्रेम परमेश्वर में बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर आपको हर विपत्ति से बचा कर रखेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना पहला प्रेम जो मैंने आपसे किया है, उसे सदा बनाए रखूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।